जय महाकाल। 5 ऐसी मुद्राएं मैं आपको आज बताऊंगा जो आपको आपकी इंद्रियों का ज्ञान कराने में आपकी सहायता करेंगी। अर्थात आपको वैसे ज्ञान तो होता ही है इंद्रियों का, अपनी ज्ञानेंद्रियों का, लेकिन कहीं कहीं एक टाइम ऐसा आता है कि आप ठीक प्रकार से उनका ज्ञान नहीं कर पाते। जैसे कि आपकी एक नासिका है और नासिका का जो ज्ञान है वो है सूंघना, गंध को बताना कि ये सुगंध है, ये गंध है। ऐसे ही आपके कान है, शब्दों को सुनना, कौन से शब्द सुनने चाहिए, कौन से नहीं सुनने चाहिए। जैसे कि देखना, कौन क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या चीज़ देखने योग्य है, क्या चीज़ देखने योग्य नहीं है। और वैसे ही स्पर्श करना कि कौन सी चीज़ को छूना चाहिए, कौन सी चीज़ को छूना नहीं चाहिए। ये ज्ञान। जैसे कि आप अभी देखें कि एक बिजली का तार टूटा हुआ है तो आप सोचेंगे बोले नहीं छूना है तो करंट लग जाएगा। तो वैसे ही स्थितियाँ, क्योंकि आपको ये पहले से ही पता है कि हाँ, अगर हम इसको छूते हैं तो करंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये ज्ञान दिया गया होता है हमारे माता पिता के माध्यम से। ये ज्ञान दिया गया होता है हमारे गुरुवर के माध्यम से। पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान लगातार एक दूसरे के प्रति ट्रांसफर होता रहता है। अभी हमारे अंदर ट्रांसफर है, धीरे धीरे ये हमारी आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन मुद्राओं का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने जीवन में ठीक प्रकार से चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं, तो आपको मुद्राएं करनी चाहिए। क्योंकि मुद्राएं करने से आपका जीवन बहुत जल्दी संतुलन में आता है, दिव्य बनते हैं आप। आपके अंदर का तमाम सारा स्ट्रेस खत्म होता है, अर्थात तनाव आपका खत्म हो जाता है और आपकी इंद्रियां ठीक प्रकार से कार्य करने लगती हैं। अभी क्या होता है, बहुत सारा मोबाइल हम चलाते हैं, बहुत सारा तनाव हम ग्रहण करते हैं, बहुत सारे कर्म हम ऐसे कर लेते हैं जिसके कारणवश हम ठीक प्रकार से नहीं रह पाते। हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम अपने जो भी अपने हैं उनको भी समय नहीं दे पाते। तो यहाँ पर इस जिस क्षेत्र में हम अपने आप को ही समय नहीं दे रहे हैं, वहाँ दूसरों को समय क्या देंगे। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को समय दें और दूसरों को भी समय दें। साथ में हमें 5 महामुद्राएं करनी होंगी। ये 5 महामुद्राएं आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, आपकी इंद्रियों के लिए बहुत आवश्यक हैं। वैसे तो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। जिसको चलाने वाला हमारा मन है, तो वो भी इंद्रियों में ही आता है। तो इस प्रकार से हमारी जो इंद्रियां कही जाती हैं वो 11 कही जाती हैं। 10 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन। तो इस आधार पर हमारा जीवन चलता है। अर्थात ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और हमारी 5 कर्म इंद्रियां, हमारे पांचों तत्व, हमारे पांचों प्राण और हमारे पांचों चक्रों का चार्जेबल तरीके से कार्य करती हैं। अर्थात हमारे जो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां चलती हैं वो पांचों चक्रों, पांचों तत्वों और पांचों चक्रों के कारण में ही चलती हैं। अर्थात अगर हमारे किसी भी चक्र में कोई गड़बड़ी हो जाए, किसी तत्व में कोई गड़बड़ी हो जाए या किसी प्राण वायु में कोई गड़बड़ी हो जाए, तब हमारी इंद्री खराब हो जाती है, वो चल नहीं पाती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के नेत्र होते हैं लेकिन वो देख नहीं पाते, बहुत से लोगों के कान होते हैं लेकिन वो सुन नहीं पाते, और बहुत से लोगों का मुख होता है लेकिन वो बोल नहीं पाते। क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है कि बोलने की प्रक्रिया, सुनने की प्रक्रिया, देखने की प्रक्रिया और स्पर्श करने की प्रक्रिया कहीं और से पैदा हो रही है, कहीं और से आ रही है। तो ये हम आपके शरीर के अंदर ही घटना घट रही होती है। कैसे? जैसे कि हमारा मूलाधार चक्र है, वो हमें ये ज्ञान कराता है कि हमें अभी सूंघना है तो सुगंध है, अभी सूंघना है तो बदबू है। अर्थात दुर्गंध में और सुगंध में क्या भेद है, उसका ज्ञान कराने में हमारा जो मूलाधार चक्र है मुख्य भूमिका में कार्य करता है। मूलाधार चक्र को शक्ति देने का कार्य हमारा अपान वायु करता है, और इस मूलाधार चक्र को संतुलन, इसका नेतृत्व करने का जो कार्य करता है वो हमारा पृथ्वी तत्व है। ठीक है, पृथ्वी तत्व इसका नेतृत्व करता है, इसका संचालन करता है, इसका मार्गदर्शन करता है। ठीक दूसरे प्रकार में अगर हम बात करें स्वादिष्ठान चक्र की, तो हम जो भी ग्रहण करते हैं, स्वाद लेते हैं, बोलते हैं, स्वाद लेते हैं, स्वाद ग्रहण करते हैं, अर्थात मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कसैला है,
ये 5 प्रकार के स्वाद होते हैं, ये चरपरा है। इन पांचों प्रकार के स्वादों का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है हमारे स्वादिष्ठान चक्र से। ये स्वादिष्ठान चक्र इसका जो नेतृत्व करता है वो हमारी समान प्राणवायु है, और इसका मुख्य नेतृत्व, इसका मार्गदर्शन करता है हमारा जल तत्व। जल तत्व हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है, और इसके कारणवश हम पांचों स्वादों को ग्रहण कर पाते हैं। अर्थात अगर ये चक्र हमारा गड़बड़ हो जाए तो हमें स्वाद नहीं आएगा और हमें बोलना भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारी जिह्वा का भी प्रतीक माना जाता है। तीसरा चक्र आता है हमारा मणिपुर चक्र, अर्थात हमारे अंदर जो नेत्र होते हैं, जो हमारे फेस पे नेत्र हैं, देखने की जो शक्ति होती है वो हमें मणिपुर चक्र से प्राप्त होती है। अगर हमारा मणिपुर चक्र गड़बड़ी में आ जाए या खराब हो जाए तो हमारे नेत्रों की जो रोशनी होती है वो खत्म हो जाती है, अर्थात हम देख नहीं पाएंगे। साथ में इसको जो चार्ज करने का कार्य करता है वो हमारा मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र को जो चार्ज करने का कार्य करता है वो हमारा महाप्राण वायु है। और महाप्राण वायु मणिपुर चक्र का जो नेतृत्व करता है वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमारी नाभि में विराजमान रहता है, मणिपुर चक्र भी हमारी नाभि में है, और महाप्राण वायु का मुख्य स्थान भी हमारी नाभि में है। इसको हम संतुलन चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की बीचों बीच प्रकृति पे रहता है, और ये हमारे संपूर्ण शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसको हम अपने शरीर का ऊर्जा घर भी बोलते हैं। तो इतनी चीज आपने समझ ली, हमारे अंदर देखने की जो शक्ति है वो मणिपुर चक्र से हमें प्राप्त होती है। साथ में जो स्पर्श करने की जो क्षमता है, जिससे हम ये पता करते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये खराब है या ये सही है। कपड़े को छू करके पता करते हैं कि हाँ ये कैसा है, इसका ज्ञान हमें होता है छूकर, स्पर्श करके। ये ज्ञान हमें अनाहत चक्र से प्राप्त होता है, और अनाहत चक्र को चार्ज करने का कार्य करता है हमारा व्यान प्राणवायु, और इन दोनों का जो नेतृत्व करता है वो है हमारा वायु तत्व। हमारा वायु तत्व इसका नेतृत्व करता है, इसका मार्गदर्शन करता है, जिससे हम ये ज्ञान कर पाते हैं कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये किस प्रकार का है, ये अच्छा है या ये बुरा है। स्पर्श करके जो अनुभव हम ले पाते हैं वो इसी चक्र के कारण कर पाते हैं। अर्थात ये चक्र अगर खराब हो जाएगा तो हम किसी भी चीज को छू करके ये पता नहीं लगा सकते कि ये गर्म है, ये ठंडा है, या इसको छूने से करंट लग जाएगा या इसको छूने से गड़बड़ी हो जाएगी। साथ में हमारा पांचवा जो स्रोत है वो है हमारे कान। हमारे शब्द, अर्थात शब्दों को सुनने की जो क्षमता होती है वो हमें प्राप्त होती है हमारे विशुद्धि चक्र से। हमारा विशुद्धि चक्र जो हमारे कंठकूप में स्थित रहता है, यहीं से हमें सुनने की योग्यता प्राप्त होती है, अर्थात शब्दों को सुना जाता है। और साथ में एक चीज और भी है, विशेष है, यहाँ उदान प्राणवायु का स्थान है, और इसका नेतृत्व करता है हमारा आकाश तत्व, जो ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है। इस तत्व से हम अपने जो दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और कर्म कर सकते हैं। तो इतना विज्ञान आपने जाना, तो उसके अकॉर्डिंग हम मुद्राएं आपको बता रहे हैं। तो कौन सी मुद्राएं ऐसी जो बतानी है, तो उसके विषय में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे आपको, ठीक है, जिसका ज्ञान आपको कराएंगे। आप इतना ज्ञान कर लिया आपने, यह आपके लिए आवश्यक है। दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस ज्ञान को करने के बाद में कितने प्रतिशत हम स्पर्श की क्षमता, कितने प्रतिशत हम शब्दों की क्षमता, कितने प्रतिशत देखने की क्षमता, कितने प्रतिशत सुनने की क्षमता और कितने प्रतिशत सूंघने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने स्वाद की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, कितने प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। ऐसी कौन सी मुद्राएं हैं जिनको करने से ये सब कुछ होगा। 5 महामुद्राएं जो अगली वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए आप कीजिएगा, इसका इतना ज्ञान लीजिएगा और हमें कमेंट करें कि इसका पार्ट 2 हम बनाएं जल्दी। जय महाकाल।